भगवान हनुमान को उनका जो एक कैरेक्टर जो था वो साथ में हर वक्त रहना, इतनी बड़ी गदा चौराहे पर लगाना, वो भी कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग बली का जो जितना भी सब हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये सब जो हुआ, ये क्या संयोग है? नहीं, कांग्रेस संयोग से क्यों करेगी? प्रयोग है उसका एक प्रयोग था, इफ्तार पार्टियां करना, हिंदू को आतंकवादी घोषित करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द प्रेरित करना, हिंसा लक्षित हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को अपराधी सिद्ध करने का तंत्र तैयार करना, ये था। लेकिन 2014 के बाद जब लगातार पराभव हुए हैं तो उनके ध्यान में एक एंटनी कमेटी ने भी यही कहा कि आप एंटी हिंदू थे, इसलिए नुकसान हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े, जो इनको बताए कि भाई हिंदू भावों का, हिंदू जो प्रतीकों का, हिंदू देवताओं का सम्मान किया जाने दो। नहीं तो राम तो काल्पनिक थे, इनकी कार्यकाल में जब सरकार में होते हैं ये, तब राम काल्पनिक होते हैं, तब कुंभ काल्पनिक होता है, तब तो शंकराचार्य कुछ होता ही नहीं है। भगवान राम को काल्पनिक कहने से और काल्पनिक ठहराने से इनकी चुनावी नैया पार नहीं लगेगी, ये लगता है आपको? नहीं, ये तो देखिए 2002 में भी आपके ध्यान होगा, जब 2002 के गुजरात के चुनाव में भी अंबे मैया का दर्शन करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी गई और उसको लेके सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा शोर मचा। आउटलुक और इंडिया टुडे ने उस जमाने में बड़ी कवर मैगजीन्स की। उसके बाद वो श्रीमती सोनिया गांधी कुंभ स्नान करने गई। लेकिन 2004 से 14 के बीच जब सत्ता में आई तो क्या किया, और 2014 से 2022 के बीच में हिंदुत्व को गरियाने के अलावा, वीर सावरकर को गरियाने के अलावा, भारतीय जो अगर राम मंदिर बन रहा है तो बाधा पैदा करना, अगर जो है वाराणसी में अगर काशी विश्वनाथ का मंदिर बन रहा है तो बाधा पैदा करना, महाकाल में बाधा पैदा करना। केदारनाथ के साथ तो क्या किया था, क्या दुर्गति कर रखी थी, और उस श्री केदारेश्वर को कालांतर में किस तरह से कायाकल्प हुआ। तो जब आप केदारनाथ कहते हैं तो वो महाकाल का उदाहरण दे देते हैं कि महाकाल में क्या हुआ। मंदिरों के फंड को, हाँ नहीं, महाकाल में नहीं, हमारा कार्यकाल था और जो रिश्वतखोरी नहीं थी, इसी कारण जो है उसको फिर बना के देना होगा। उसमें से प्रियंका वाड्रा की तरह एक्सटोर्शन थोड़ा हुआ था कि राणा कपूर से 2 करोड़ एक्सटोर्ट कर लो, वाड्रा की तरह जमीन कब्जा कर लो, वो बना के देगा। मतलब घूसखोरी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, कुछ हुआ था, जो सामान जो इसमें अगर कुछ क्या हुआ था, भ्रष्टाचार कैसे होगा, सब गिर गया आंधी में। कैसे भ्रष्टाचार होगा? अगर नहीं, भ्रष्टाचार कैसे होगा? अगर आप ही को जो है गारंटी पीरियड में है, तो आप अगर गलत माल लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा। चलिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी जवाब दीजिए, क्योंकि महाकाल का जिक्र आज प्रियंका गांधी ने किया। महाकाल को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए जवाब मिल गया महाकाल का। देखिए क्या है कि बीजेपी ऐसा मानती है कि हिंदुत्व जो है, सनातन धर्म जो है, इस पर उसका कब्जा बना रहे। हिंदुत्व के नाम पर वो इस देश पे राज करते रहें, चुनाव जीतते रहें, क्योंकि बीजेपी जानती है कि 80% आबादी हिंदुओं की है और हिंदू बड़ा धार्मिक होता है, हिंदू बड़ा भावुक होता है, हिंदू बड़ा संस्कारवान होता है, हिंदू त्यागी, तपस्वी, बलिदानी और क्षमाशील, दया, ये सब हिंदुत्व के आधार हैं। तो हिंदू जो होता है बड़ा भावुक होता है, भगवान के नाम पे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम सुनिए, अभी जब आप नहीं आए थे, थोड़ी देर पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो लाइव थे। उन्होंने साफ कहा कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान रखते हैं। वो क्या उदाहरण दे रहे थे? वो ये उदाहरण दे रहे थे कि देखिए जो मध्य प्रदेश की नेशनल बेसबॉल प्लेयर है जिसने सुसाइड कर ली, उसके घर नहीं गई प्रियंका गांधी। वो ये उदाहरण दे रहे थे कि दिल्ली में जिस लड़की साक्षी की दिन दहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, उसके घर नहीं गई प्रियंका गांधी। और दोनों तरफ दूसरा जो पक्ष था वो मुस्लिम पक्ष था। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर सीधे हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पर हिंदू वाली राजनीति नहीं करती कांग्रेस, और बात हिंदुत्व की करते हैं। देखिए ये बातें इसलिए कही जाती हैं ये आरोप इसलिए लगाए जाते हैं, ये एलिगेशन इसलिए लगाती है बीजेपी ताकि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित करके हिंदुओं की अकेली पार्टी भाजपा हो जाए। नहीं तो जो उन्होंने ये सवाल पूछे, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या जवाब है? मैया की पूजा की है,
अब कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता इसका जवाब देंगे। मैं जहां तक प्रियंका गांधी की भावना, भाव और उनकी श्रद्धा का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने आज जो चुनावी सभा का शुभारंभ किया है वो नर्मदा मैया का दर्शन करके, उनका पूजन करके, उनकी आरती करके किया है। तब तो हो गई ये पॉलिटिकल पूजा। आपने तो बोल दिया, आप भाव को समझते हुए चुनावी शंखनाद का आरंभ आपने किया, तब तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ये तो हो गई पॉलिटिकल पूजा। देखिए, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो कोई भी काम करते हैं उसका शुभारंभ पूजा से करते हैं। तो अगर राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत भी पूजा से की जाए तो ये क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है बीजेपी सोचती है कहीं उनकी इस पूंजी में कोई हिस्सेदारी ना ले ले, क्योंकि धर्म के नाम पर वो मानते हैं कि केवल वो अकेली पार्टी रहनी चाहिए। तो अगर कोई बजरंगबली का नाम लेता है, कोई भगवान श्री राम का नाम लेता है, नर्मदा मैया की बात करता है, गंगा मैया की बात करता है, गाय गंगा गायत्री की बात करता है, तो बीजेपी सोचती है कि अरे अगर इस धर्म की इस बड़ी धरोहर में, पूंजी में अगर किसी ने हिस्सेदारी कर ली तो ये उनको नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को डर है कि कोई उसके हिंदुत्व के मुद्दे को हाईजैक ना कर ले, आप ये कह रहे हैं? बताइए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, इनके हिंदुत्व का हाईजैक होने का संकट, ये तो हिंदुत्व मानते ही नहीं ना। राहुल गांधी को नहीं मानते क्या? श्रीमान राहुल गांधी को आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस का नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और श्रीमान राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो मैं नहीं मानता, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व नहीं मानता, पुरुष हूं पुरुषत्व नहीं है, माता है ममत्व नहीं है, पिता है पितृत्व नहीं है। ऐसे संभव है क्या? लेकिन इस तरह की बातें करते हैं श्रीमान राहुल गांधी। प्रियंका जी अगर उनका मन परिवर्तन करने में समर्थ हो गई हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मेरे पास समय कम है, मैं एक सीधा सवाल आपसे लेता हूं प्रेम शुक्ला। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं और प्रियंका गांधी ने हिंदुत्व का आह्वान कर दिया है। क्या बीजेपी के पास इस डबल अटैक का कोई जवाब होगा? और क्या कर्नाटक वाला जो फॉर्मूला अगर ये दूसरे चुनावों में लाते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो बीजेपी क्या कैसे मुकाबला करेगी इसका? जी नहीं, कांग्रेस के नफरत के मेगा मॉल को यह देश पहचानता है। 1948 से लेकर 2014 तक जिस तरह के नफरती कारोबार किया है कांग्रेस ने, उसको लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए नफरत के मेगा मॉल से इस देश की जनता भी भली भांति परिचित है। पीएफआई के 1600 लोगों को कर्नाटक में छोड़ने वाले और एसडीपीआई के समर्थन से इस्लामी मतों का ध्रुवीकरण करने वाले, अगर वो ये कहें कि उस फॉर्मूले से वो पूरे देश में चलेंगे तो लौ जिहाद के समर्थक पूरे देश में चलेंगे।